12 देवियां जिनकी पूजा अब कम हो रही है। परिचय। क्या आप जानते हैं कि हमारे समृद्ध इतिहास में कभी कुछ ऐसी अत्यंत शक्तिशाली देवियां थीं जिनकी पूजा बड़े उत्साह और भव्यता के साथ की जाती थी। वे व्यापक रूप से पूजी जाती थीं, लेकिन आज बहुत कम लोग उनका नाम भी जानते हैं। एक समय था जब यह दिव्य शक्ति धन, संपदा और कल्याण का प्रतीक थी। भक्त उनके भव्य मंदिरों में असीम श्रद्धा से सिर झुकाते थे। उनके नाम पर अनगिनत कहानियां और विस्तृत अनुष्ठान किए जाते थे, लेकिन समय के साथ उनकी पूजा धीरे धीरे गुमनामी में खो गई। आज हम मुख्य रूप से मां दुर्गा, मां काली, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अन्य दिव्य स्त्री स्वरूपों के बारे में सुना है जिनकी कभी इसी तरह के उत्साह से पूजा की जाती थी? आज तत्व ध्वनि पर आइए इन 12 शक्तिशाली देवियों के बारे में जानें। मैं आपको उन देवियों के बारे में बताऊंगा जिनकी कभी भारत के विभिन्न हिस्सों में पूजा की जाती थी, लेकिन आज उनके उल्लेख अक्सर प्राचीन धर्म ग्रंथों और भूली बिसरी लोक कथाओं तक ही सीमित हैं। देवी रथी प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण की देवी। देवी रथी को सौंदर्य, आकर्षण और इच्छा की देवी के रूप में पूजा जाता है। भारतीय पौराणिक कथाओं में वह प्रेम के देवता कामदेव की प्रिय पत्नी के रूप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनकी उपस्थिति ही प्रेम और आकर्षण की गहरी शक्ति और गहराई का प्रतीक है। प्राचीन काल में रथी की व्यापक रूप से उन लोगों द्वारा पूजा की जाती थी जो अपने वैवाहिक जीवन और संबंधों में प्रेम, सद्भाव और जुनून को बनाए रखना चाहते थे। हालांकि समय के साथ सामाजिक प्राथमिकताएं बदल गईं। जैसे जैसे भक्ति मार्ग और संन्यास जैसी अवधारणाएं अत्यधिक लोकप्रिय हुईं, सांसारिक भावनाएं और इच्छाएं, जिनमें रोमांटिक प्रेम भी शामिल है, को क्षणभंगुर या भौतिकवादी माना जाने लगा। आध्यात्मिकता और वैराग्य को सर्वोच्च माना गया। इससे समाज ने धीरे धीरे भक्ति को कामुक प्रेम से ऊपर रखा, जिसके कारण रथी की पूजा धीरे धीरे कम हो गई। अब उनकी कहानियां अक्सर महाकाव्य ग्रंथों तक ही सीमित हैं और बहुत कम लोग इस सुंदर प्रेम और इच्छा की देवी के बारे में वास्तव में जानते हैं। अरण्यनी, वन और प्रकृति की देवी। अरण्यनी वन, वनस्पति और स्वयं प्रकृति की उत्कृष्ट देवी हैं। उनकी पूजा उन समयों में प्रमुख थी जब मानव सभ्यता भोजन, संसाधनों और सुरक्षा के लिए वनों पर गहराई से निर्भर थी। जब मानव अस्तित्व जंगल के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था, तब उनकी बड़ी श्रद्धा और भव्यता के साथ पूजा की जाती थी। प्राचीन काल में लोग अरण्यनी की स्तुति करते थे। अपनी भूमि की समृद्धि, प्रचुर फसल और जंगल के खतरों से सुरक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करते थे। हालांकि जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा और विस्तार और कृषि के लिए वनों की कटाई हुई, मानव जाति का अनछुए जंगल से संबंध कमजोर होने लगा। परिणाम स्वरूप उनकी पूजा भी गायब होने लगी। अब शायद ही कोई सक्रिय रूप से उन्हें याद करता या पूजता है और उनकी कहानियां अधिकतर प्राचीन वैदिक भजनों और स्थानीय लोक परंपराओं तक ही सीमित हैं, विशेषकर आदिवासी समुदायों के बीच। रोहिणी, चंद्रमा और नक्षत्रों की देवी। रोहिणी को चंद्रमा और विशिष्ट नक्षत्रों से जुड़ी देवी के रूप में मनाया जाता है। वैदिक काल में लोग चंद्रमा की गति और मानव जीवन और भाग्य पर नक्षत्रों के गहरे प्रभाव को अत्यधिक महत्व देते थे। उन्होंने रोहिणी की पूजा की, उन्हें शुभता, उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक माना। हालांकि जैसे जैसे खगोलीय ज्ञान विकसित हुआ और ज्योतिष में अन्य विशिष्ट देवताओं ने प्रमुखता प्राप्त की, लोग रोहिणी की बजाय विस्तृत ज्योतिषीय गणनाओं और विशिष्ट ग्रहों के देवताओं की पूजा पर अधिक ध्यान केंद्रित करने लगे। परिणाम स्वरूप देवी रोहिणी की पूजा धीरे धीरे कम हो गई और अब उनका उल्लेख मुख्य रूप से वैदिक धर्म ग्रंथों, खगोलीय ग्रंथों और 27 नक्षत्रों में से एक के रूप में किया जाता है, जो चंद्रमा देवता की पसंदीदा पत्नी है। नीति, नैतिकता, न्याय और सदाचार की देवी। नीति नाम भाग्य की देवी को संदर्भित करता है, लेकिन अधिक सटीक रूप से उन्हें नैतिकता, धार्मिकता, नीति और न्याय के मानवीकरण के रूप में माना जाता है। वेदों में उन्हें सही आचरण को मूर्त रूप देने वाली देवी और धर्म, धार्मिकता और नीति, नैतिक सिद्धांत की रक्षक के रूप में वर्णित किया गया है। प्राचीन समाज में उनके आशीर्वाद को एक सुव्यवस्थित जीवन, सफलता और सद्गुणों के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। हालांकि समय के साथ जैसे जैसे जटिल दार्शनिक विचार और भाग्य की विभिन्न व्याख्याएं सामने आईं,
लोगों ने कभी कभी नीति के वास्तविक सार को गलत समझना शुरू कर दिया। नैतिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कुछ लोग अंधविश्वासों और अनुष्ठानों में उलझने लगे, ये मानते हुए कि वे नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखने के बजाय केवल चालों से भाग्य को बदल सकते हैं। इस बदलाव के कारण देवी नीति की स्पष्ट पूजा में धीरे धीरे गिरावट आई। अब उनका नाम मुख्य रूप से प्राचीन दार्शनिक और नैतिक ग्रंथों में पाया जाता है, लेकिन उनकी सीधी स्मृति और सक्रिय पूजा आम लोगों के मन से काफी हद तक मिट गई है, हालांकि उनके सिद्धांत अभी भी महत्वपूर्ण हैं। यामी, रात्रि की देवी और यमराज की बहन। यामी को रात्रि की देवी के रूप में जाना जाता है और वह प्रसिद्ध रूप से यमराज, मृत्यु के देवता, की जुड़वां बहन है। उन्हें अक्सर रात्रि के शांत अंधकार और जीवन और अस्तित्व के रहस्यों से जोड़ा जाता है। पुराणों के अनुसार यामी और यमराज एक अद्वितीय और गहरा संबंध साझा करते हैं, न केवल भाई बहन के रूप में बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक संस्थाओं के रूप में। यामी को एक शक्तिशाली देवी के रूप में पूजा जाता था, जिन्हें अक्सर रात्रि की देवी कहा जाता था, जो शांति, विश्राम, आत्मनिरीक्षण और अंधकार की पुनर्स्थापना शक्ति का प्रतीक थी। हालांकि समय के साथ उनकी स्पष्ट पूजा धीरे धीरे कम हो गई। आज उनकी कहानी मुख्य रूप से भाई बहन के प्रेम, भाई दूज यम द्वितीया के एक सुंदर प्रतीक के रूप में और जीवन के अंत से संबंधित पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण आकृति के रूप में सुनाई जाती है, बजाय एक स्वतंत्र देवी के रूप में जिन्हें नियमित पूजा प्राप्त हो। मनसा देवी, सर्पों, सुरक्षा और उर्वरता की देवी। देवी मनसा देवी को सर्पों से शक्तिशाली रक्षक और उर्वरता और समृद्धि लाने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। उनकी पूजा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर पूर्वी भारत, बंगाल, असम, ओडिशा में प्रचलित थी, जहां सांप के काटने की समस्या आम और खतरनाक थी। लोग मनसा देवी की पूजा करते थे, उनसे विषैले जीवों से सुरक्षा, सांप के काटने से मुक्ति और प्रचुर फसल और स्वस्थ बच्चों के लिए प्रार्थना करते थे। नाग पंचमी जैसे त्योहारों में अक्सर उनकी विशेष प्रार्थनाएं शामिल होती हैं। हालांकि समय के साथ सांप के काटने के लिए आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों और वैज्ञानिक उपचारों को अपनाने, अन्य धार्मिक परंपराओं के प्रभाव और शहरीकरण के कारण इस विशिष्ट धार्मिक विश्वास में कई क्षेत्रों में कमी आई। अब उनकी पूजा, जबकि पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अभी भी जीवंत है, उन क्षेत्रों तक ही सीमित हो गई है और उनकी व्यापक लोकप्रियता कुछ हद तक कम हो गई है, जिससे कई युवा पीढ़ियों को उनके महत्व के बारे में सीमित जानकारी है। शीतला माता, बीमारियों से मुक्ति और सुरक्षा की देवी। शीतला माता को चेचक और अन्य संक्रामक रोगों से बचाने वाली और घावों को ठीक करने वाली तथा बुखार से राहत दिलाने वाली परोपकारी देवी के रूप में पूजा जाता है। प्राचीन काल में जब चिकित्सा सुविधाएं दुर्लभ थीं और महामारियां समुदायों को तबाह कर सकती थीं, लोग प्लेग और बीमारियों को दूर रखने के लिए उनकी गहरी श्रद्धा करते थे। ऐतिहासिक रूप से शीतला माता की बड़े पैमाने पर पूजा की जाती थी, खासकर उत्तर भारत में। हालांकि जैसे जैसे चिकित्सा विज्ञान ने टीकों, एंटीबायोटिक दवाओं और बेहतर स्वच्छता के विकास के साथ तेजी से प्रगति की, विशिष्ट बीमारियों के लिए ऐसे प्रत्यक्ष दैवीय हस्तक्षेप पर लोगों की निर्भरता कम होने लगी। परिणाम स्वरूप उनकी सक्रिय पूजा, जबकि कुछ समुदायों में एक सांस्कृतिक परंपरा के रूप में अभी भी मनाई जाती है, अधिक सीमित हो गई है और कई स्थानों पर उन्हें मुख्य रूप से व्यापक बीमारी के समय एक रक्षक के रूप में उनके ऐतिहासिक महत्व के लिए याद किया जाता है। वज्रेश्वरी, तंत्र और दिव्य शक्ति की देवी। वज्रेश्वरी देवी का प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में अत्यधिक महत्व है। उन्हें दिव्य ऊर्जा, शक्ति और परम शक्ति का एक शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। वज्रेश्वरी को प्रचंड ऊर्जा का अवतार माना जाता है और विशेष रूप से तांत्रिक साधकों द्वारा आध्यात्मिक मुक्ति और अलौकिक क्षमताओं की तलाश में उनकी पूजा की जाती थी। उनकी पूजा उन्नत तंत्र साधना, कुंडलिनी जागरण और मोक्ष, मुक्ति की प्राप्ति से जुड़ी थी। हालांकि समय के साथ जैसे जैसे तंत्र विद्या के कुछ पहलुओं को गलत समझा गया या उनका दुरुपयोग किया गया, इसे समाज में संदेह और नकारात्मकता के साथ देखा जाने लगा, जिसे अक्सर अंधविश्वास या काला जादू से जोड़ा जाता था। परिणाम स्वरूप वज्रेश्वरी देवी की व्यापक पूजा प्रतिबंधित हो गई,
जिसमें कई भक्त दुर्गा, काली और लक्ष्मी जैसी शक्ति के अधिक व्यापक रूपों की ओर आकर्षित हुए। आज भी वज्रेश्वरी की पूजा कुछ विशेष और गूढ़ तांत्रिक पद्धतियों में की जाती है, लेकिन आम जनता के बीच उनकी स्वतंत्र पहचान काफी हद तक मिट गई है। छिन्नमस्ता देवी, आत्म बलिदान और परिवर्तन की देवी। छिन्नमस्ता देवी एक अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली देवी है, जिन्हें आत्म बलिदान, परिवर्तन और सांसारिक बंधनों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनके स्वरूप को अक्सर रहस्यमय और भयानक बताया जाता है। उन्हें अपने कटे हुए सिर को पकड़े हुए दर्शाया गया है, जिससे रक्त की 3 धाराएं बहती हैं, एक उनके स्वयं के मुंह में और अन्य 2 उनकी महिला परिचारिकाओं डाकिनी और वर्णिनी के मुंह में। यह कल्पना आत्म बलिदान, जीवन ऊर्जा, प्राण के निरंतर प्रवाह और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में साधक छिन्नमस्ता की पूजा जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़ने, इच्छाओं को पार करने और सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए करते थे। हालांकि उनके भयावह और अपरंपरक चित्रण और आत्म बलिदान की गहन अवधारणा के कारण समाज में गलत धारणाएं और भय फैल गया। कई लोगों ने इस देवी की पूजा से खुद को दूर कर लिया और आज उनकी पूजा विशिष्ट तांत्रिक लिनिएजेस और उन्नत साधकों तक ही सीमित है। जाह्नवी, गंगा का प्राचीन स्वरूप नाम। बहुत कम लोग इस प्राचीन नाम जाह्नवी के बारे में जानते हैं, लेकिन यह उसी पवित्र नदी गंगा को संदर्भित करता है जिसे हम आज पूजते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी गंगा राजा भगीरथ के अथक प्रयासों से पृथ्वी पर अवतरित हुई, तो उनकी शक्तिशाली धाराओं ने ऋषि झनु के पवित्र यज्ञ अग्नि बलिदान को बाधित कर दिया। क्रोधित होकर ऋषि झनु ने पूरी गंगा को अपने कमंडल पानी के बर्तन में पी लिया। बाद में देवताओं और राजा भगीरथ की हार्दिक प्रार्थनाओं पर ऋषि झनु ने मान लिया और गंगा को अपने कान या जांघ से मुक्त कर दिया, प्रभावी ढंग से उन्हें अवशोषित कर फिर से मुक्त कर दिया। उसी क्षण से गंगा को जाह्नवी के नाम से भी जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है झनु की बेटी। पहले उनकी कभी कभी विशेष रूप से जाह्नवी के रूप में पूजा की जाती थी, जो उनके पुनर्जन्म और ऋषि से उनके संबंध को दर्शाता था। हालांकि समय के साथ गंगा नाम अत्यधिक प्रमुख हो गया और जाह्नवी का स्वरूप लगभग भुला दिया गया। अब यह मुख्य रूप से प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और उनके अवतरण की कहानियों में ही सुना जाता है। षष्ठी माता, बच्चों और मातृत्व की देवी। षष्ठी माता को नवजात शिशुओं, बच्चों के कल्याण और मातृत्व की परोपकारी देवी के रूप में पूजा जाता है। उनकी पूजा विशेष रूप से बंगाल, बिहार और पूर्वी भारत के अन्य हिस्सों में प्रचलित थी। ऐसा माना जाता था कि वे प्रसव के दौरान गर्भवती महिलाओं की रक्षा करती हैं, नवजात शिशुओं को बीमारियों से बचाती हैं और परिवारों को स्वस्थ बच्चों का आशीर्वाद देती है। पारंपरिक प्रथाओं में षष्ठी पूजा अक्सर बच्चे के जन्म के 6ठे दिन की जाती थी, जिसमें मां और बच्चे के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए आशीर्वाद मांगा जाता था। हालांकि आधुनिक चिकित्सा में प्रगति, जीवन शैली में बदलाव और शहरी संस्कृति के प्रसार के साथ षष्ठी माता की प्रत्यक्ष पूजा विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्रों और समुदायों तक सीमित हो गई है। हालांकि कुछ स्थानीय परंपराओं में, विशेषकर पूर्वी भारत में, अभी भी इसका पालन किया जाता है। शहरी परिवेश में उनका विश्वास और व्यापक पूजा काफी हद तक कम हो गई है। ज्वालामालिनी, प्रचंड अग्नि और युद्ध शक्ति की देवी। ज्वालामालिनी प्रचंड अग्नि, दिव्य ऊर्जा और युद्ध से जुड़ी एक शक्तिशाली देवी है। प्राचीन काल में जब युद्ध केवल भौतिक हथियारों से नहीं बल्कि आध्यात्मिक और तांत्रिक शक्तियों से भी लड़े जाते थे, तो योद्धा और साधक देवी ज्वालामालिनी की गहन पूजा करते थे। उन्हें धधकती आग जितनी प्रचंड और विनाशकारी माना जाता था, जो शत्रुओं को नष्ट करने में सक्षम अदम्य शक्ति का प्रतीक थी। ऐसा माना जाता था कि उनकी कृपा से योद्धा अजेयता और असीम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ताकि वे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकें। ज्वालामालिनी का उल्लेख कई तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। कभी कभी उन्हें दुर्गा या काली के एक पहलू के रूप में पहचाना जाता है। जैसे जैसे तांत्रिक प्रथाओं में बदलाव आया और कुछ पहलू फीके पड़ गए, इस देवी की स्पष्ट पूजा भी कम प्रचलित हो गई। अब उनकी पूजा मुख्य रूप से कुछ तांत्रिक परंपराओं और धर्म ग्रंथों तक सीमित है, जबकि हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर अपने शाश्वत रूप से जलने वाली ज्वालाओं के लिए व्यापक रूप से पूजनीय है।
इसे आमतौर पर देवी सती की जीभ के रूप में एक शक्तिपीठ से जोड़ा जाता है और ज्वाला मालिनी का विशिष्ट स्वतंत्र नाम आज आम जनता के बीच शायद ही कभी सुना जाता है। निष्कर्ष, ये देवियां जो कभी हमारे आध्यात्मिक परिदृश्य में जीवंत थीं, धीरे धीरे व्यापक स्मृति से लुप्त हो गईं। समय के साथ महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन हुए जिन्होंने हमारी आस्था और पूजा पद्धतियों को प्रभावित किया। जहां कभी विभिन्न क्षेत्रीय और प्रकृति देवियों की पूजा की जाती थी, वहीं धार्मिक परंपराएं एकीकृत या रूपांतरित होने लगी। कई प्राचीन मंदिर इन देवियों को समर्पित थे, वे या तो नष्ट हो गए या उनका महत्व कम हो गया। कुछ देवी देवताओं में विश्वास लोक कथाओं तक ही सीमित रहा या उनकी पूजा नए, अधिक प्रभावी धार्मिक विश्वासों में विलीन हो गई। आज हम मुख्य रूप से दुर्गा, लक्ष्मी और काली की शक्तिशाली देवियों की पूजा करते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति, ज्ञान, सुरक्षा और अनगिनत अन्य पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने वाली देवियों की भी कभी गहराई से पूजा की जाती थी। सवाल उठता है, क्या हमें अपनी प्राचीन परंपराओं से फिर से जुड़ना चाहिए और इन भूली हुई शक्तियों को याद करना चाहिए? आपकी राय मायने रखती है। तो क्या आपने पहले इन देवियों के बारे में सुना था? ये वे दिव्य ऊर्जाएं हैं जो कभी हमारे पूर्वजों की आस्था और जीवन का एक अभिन्न अंग थी, लेकिन दुर्भाग्यवश समय के साथ भुला दी गई है। समापन। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल तत्व ध्वनि को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन, घंटी का निशान दबाएं ताकि आप हमारे अगले रहस्यमयी और आध्यात्मिक वीडियो मिस न करें। जय देवी, जय भैरवी, जय बारा।